आज की इस वीडियो हम क्लास 10th साइंस का एक टॉपिक है जिसे हम प्रतिरोधों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, उसके बारे में कवर करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन आखिर होता क्या है। ठीक है, प्रतिरोध इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ऐसे कुछ मुड़ा रहेगा, इस तरीके का अगर कहीं दिखा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये हमारा रजिस्टेंस है। ठीक है, इसी को हम दो तीन ठो हमारे पास रहेंगे, इसी को जोड़कर हम संयोजन से श्रेणी समांतर तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप है? जो पहला होता है वो हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसे हम श्रेणी क्रम भी बोलते हैं। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन या इसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। और जो दूसरा हमारा है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसे हम समांतर क्रम कहते हैं। और तीसरा हमारा होता है मिक्स कॉम्बिनेशन, जिसे हम मिश्रित क्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन हमारे होते हैं, सिंबल हो गया, तीन टाइप के कॉम्बिनेशन हो गए। अब हम पहले देखते हैं कि हम डेरिवेशन की अगर हम बात कर ले, ठीक है, कैसे हम डेरिवेशन करेंगे। और यानी अगर तीन रजिस्टेंस हमारे सीरीज में जुड़े हों, पैरेलल जुड़े हों या मिक्स जुड़े हों, तो हम कैसे उसका निकालेंगे कि टोटल रजिस्टेंस हमारा क्या होगा। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का हम डेरिवेशन देख लेते हैं। हमारे पास तीन रजिस्टेंस हैं। ठीक है, एक रजिस्टेंस सीरीज में क्या होगा, सभी एक ही लाइन में जुड़े रहेंगे। यानी पहले वाले का ये पहला रजिस्टेंस है, पहले वाले का दूसरा सिरा दूसरे रजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा रजिस्टेंस है। और ये हमारा इस दूसरे वाले का दूसरा सिरा तीसरे वाले के पहले सिरे से जुड़ा है। ठीक है, अब इसे हम बैटरी से या लाइट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी वी वोल्टेज से कनेक्ट है। ठीक, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, जो कि यहाँ से आई वापस रिटर्न हो जाएगा। अब हम जानेंगे क्या कि जो हमारे ये सीरीज है इसमें आई की वैल्यू सब में क्या रहेगी, सेम। ठीक है, ये आई है, यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा। लेकिन जो हमारा वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे V1 रहेगा, यहाँ पे V2 रहेगा, यहाँ पे V3। ठीक है, V यहाँ से जाएगा और ये तीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो V बराबर यानी जो V वोल्टेज है वो हमारा बढ़ गया है V1, V2 और V3 में। ठीक है, बाई ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या कहता है कि जो ओम का नियम है होता है V = IR। ठीक, वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस। ठीक है, वैल्यू देते हैं V = IR। ठीक है, हमने टोटल मान लिया है, जो R ये हमारा है, ये हमारा यहाँ पे टोटल का काम कर रहा है। V1 है तो यहाँ पे क्या है, I सेम रहेगा और ये हमारा हो जाएगा R1 प्लस ये V2 है तो क्या हो जाएगा, I तो वही रहेगा, ये हो जाएगा R2, I और R3, IR, I कॉमन, R1, R2 और R3, I से I कट गया, R = क्या मिला हमें, R1, R2 और R3। यानी जो टोटल अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सभी को हम अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा आपका यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस, तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दूसरे वाले की बात कर ले कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, तीन रेजिस्टेंस हमारे वही है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। पैरेलल में क्या होता है कि एक सिरे को एक साथ जोड़ते हैं और दूसरे सिरे को एक साथ, ये हमारा क्या बन जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, R1, R2, R3, इसे हमने वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, प्लस और माइनस। अब यहाँ से ये जाएगा I और इधर से I रिटर्न हो जाएगा। लेकिन ये जो I है ये पैरेलल में क्या होगा, सब में अलग अलग, ऊपर वाले में I1, नीचे वाले में I2 और ये I3। लेकिन जो ये वोल्टेज है वो सब में सेम रहेगा, यहाँ भी V,
इसमें भी V, इसमें भी V। जो हमारे घर की वायरिंग होती है, हाउस वायरिंग, वो क्या होती है, इसी पैरेलल में होती है, ताकि जो हमारा सारे एपारेटस है, फ्रिज, AC, TV, सबको 250 वोल्ट मिलता रहे। ठीक है, V सब में समान रहना चाहिए। आइए इसे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, I का हो रहा है बंटवारा, I1, I2 और I3 में बढ़ जा रहा है। आई हमने भी पढ़ा क्या कि बाई ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या होता है, V = IR। ठीक, तो क्या हो जाएगा, I = V/R। ये R हमारा क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, I1 क्या हो जाएगा, सब में क्या है, V सब में सेम है, तो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V/R, V कॉमन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई सब में 1 रहेगा भाई, तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कट गया तो क्या हो जाएगा, 1/R = 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबके इन्वर्स सबको कर देंगे, फिर उसको हम जोड़ देंगे, तो हमारा वो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, सारे जो पैरेलल का फ़ायदा क्या है कि जो सारे रेजिस्टेंस इसके वैल्यू क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ताकि और हमें वोल्टेज लगभग सेम प्राप्त होता है। ठीक है, और तीसरे की हम बात कर लें, मिक्स वाले की। ठीक है, मिक्स जो है, मिक्स कॉम्बिनेशन में, मिक्स में क्या होगा हमारा कि उसमें आपका कुछ पैरेलल जुड़े रहेंगे। ठीक है, और कुछ क्या हो जाएंगे, उसमें कुछ पैरेलल हो जाएंगे और कुछ हमारा सीरीज, जैसे R1 R2 पैरेलल हो गया और ये हमारा सीरीज में हो गया। ठीक, और इसे हम V वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, अगर इसे हम सॉल्व करना चाहेंगे तो पहले हम पैरेलल वाला मेथड लगाएंगे, उसके बाद पहले इसे हम सॉल्व कर लेंगे। R1 और R2 क्या है, ये हमारे हो जाएंगे पैरेलल में। ठीक है, इसे हम पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जब ये हमारा हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी, अब जो ये वाला आएगा, इसका मान लीजिए आ गया हमारा R, और जो हमारा क्या है R3। अब ये हमारे क्या बन जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे आपके सीरीज में, फिर इसके हम इसमें सीरीज लगा देंगे और इस प्रकार से हम ये टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे।